हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। देखिए चैंपियंस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। देखिए, जो पहली बार इस वीडियो के अक्रॉस आते हैं वो थोड़ी देर मेरी बात को सुने, उसके बाद हम लोग मेन कंटेंट पे आएंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो आपको पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टैंडर्ड 9 में। आपको हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े टर्म्स आपने सुने हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो बिजनेस स्टैंडर्ड, मतलब बेसिकली समझिए आपके इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह जैसे न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, या अ, मतलब कहीं भी हो सकता है कि ये आपने सुना हो, जो आपको लगता हो हाँ मार्केट, या शेयर मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में आप हो सकता है कि आपने सुना हो। बट क्या है, चूँकि यह पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप यह समझिए कि यह बेसिकली जैसे बचपन में आपने ए बी सी डी पढ़ा, ठीक? तो आपने उसको पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे आपने सारी चीज़ों को सीखा। पहले आपने कुछ लेटर्ड वर्ड बनाने सीखे, फिर धीरे धीरे आपने सेंटेंस फ्रेमिंग सीखी, उसके बाद मीनिंग सीखा। इसी तरह सारी चीज़ें होती हैं। तो यह आपका इकोनॉमिक्स का बेसिकली आज से हम लोग ए बी सी डी की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है हमारे डेली लाइफ में, मतलब सब कुछ हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, यह बहुत देखा गया है, मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि लोग सब्जेक्ट को टफ बना देते हैं, या फिर इसको कहा जाए तो अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वह किसी भी सब्जेक्ट को, अभी क्या है कि अभी आप एडोलेसेंस पीरियड में हैं, और एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। न्यू सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन इस वक्त होना थोड़ा सा आपके लिए, एक तो होता है कभी अगर आपको यह इंटरेस्टिंग लग जाए सब्जेक्ट, तो हो सकता है कि आप इसी फील्ड में फिर आप आगे भी बढ़ जाएं। यहाँ पर एक करियर चॉइस की भी बात होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसलिए बहुत ही आराम से चलेंगे, बहुत ही बेसिक से चलेंगे, हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे और बहुत डिटेल में चलेंगे। इसलिए बिल्कुल भी किसी को भी चिंता नहीं करना है कि नया पेपर है, नया सब्जेक्ट है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। आप मान करके चलिए, पढ़ाई जो है वो बहुत ही आसान होती है, ठीक है? हो सकता है आपको आप मेरे बात से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, बट ये फैक्ट है, पढ़ाई बहुत ही आसान होती है। हम लोगों ने उसको सोच सोच करके जो है बहुत ही टफ बना दिया है। पढ़ाई बहुत ही आसान होती है, मतलब आप ये समझिए किसी इंसान ने ही ना किसी बुक को लिखा है, किसी ह्यूमन ने ही लिखा है। तो जब उसके ब्रेन में वह इतना, उसकी ये कैपेसिटी है कि वो किसी बुक को लिख सकते हैं, तो आपके भी ब्रेन में वो कैपेसिटी है कि आप भी किसी भी बुक में लिखे हुए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसलिए बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम आराम से चलेंगे और बहुत मज़ा करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 9 में जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अच्छा, आप ये समझिए, ये स्टोरी आपको दिया गया है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बट ये क्या है, शुरुआत जो की जा रही है वो स्टोरी से की जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सोच समझ के बुक को लिखा जाता है। अभी आपकी जो शुरुआत हो रही है यह ए बी सी डी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है? तो यहाँ से जैसे 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 आप चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, वैसे 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 धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते चलेंगे और नए नए टर्म्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हुए चलेंगे। तो बेसिकली समझिए, ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, यह पालमपुर नाम के एक गांव की कहानी है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ वह जो गांव है वो किस प्रकार का है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है, लोग कैसे अपना डेली लाइवलीहुड कैसे जीते हैं, जीवन यापन कैसे करते हैं, पैसे लोगों के पास कहाँ से आते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए
चलेंगे। इस चैप्टर का अगर कहा जाए तो मेन पर्पस क्या है, इस चैप्टर का मेन पर्पस है आपको कि आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स से रूबरू कराना, इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन का हिंदी होता है उत्पादन। ठीक है, उत्पादन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को बनाना। जैसे एक कपड़े का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जो शर्ट, जो जीन्स या ट्राउज़र हम पहनते हैं, या साड़ी फीमेल पहनती हैं, वो क्या है? वो तो बना है कहीं ना कहीं, वो एक वस्तु है, उसको क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है। तो कैसे बना, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, क्या क्या चीज़ लगे, तब जाकर के वह शर्ट या वह पैंट या वह कपड़ा या वो ड्रेस या वो साड़ी वह आप पहन रहे हैं। ठीक, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर का मेन पर्पस अगर कहा जाए तो यही है कि आपको जो प्रोडक्शन से जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे आपका रूबरू कराना, उनसे आपका हाय हेलो कराना। ठीक, एकदम लाइटली चलेंगे, एकदम स्ट्रेस फ्री रह करके सीखना है। ठीक है, चल, मतलब रटने पे कुछ भी जोर अगर आप देंगे, अगर रोट लर्निंग को आप सोचेंगे कि वो आप कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सीखने पे जोर दीजिए। ठीक, तो कहते हैं इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये हमारा क्या हो गया? पर्पस है। अब देखते हैं यहाँ मेन एक्टिविटी क्या है। यह जो पालमपुर गांव है, यह जो पालमपुर विलेज है, यहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं। मतलब खेती जो है यहाँ, वह लोगों का मुख्य जीवन जीने का स्रोत है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं, और उसी खेती बाड़ी से जो लोगों की आमदनी होती है उससे उनका जीवन यापन होता है, उससे उनका डेली का लाइवलीहुड चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि और चीज़ें नहीं है, अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। समझिए इस बात को, एक तो होता है फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक, और एक होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब फार्मिंग एक्टिविटी क्या होगी? जो आपके फार्म से रिलेटेड हो। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो फार्म से रिलेटेड नहीं हो, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं हो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं हो, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? वो आ जाएंगी अंडर द हेडिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे वस्तुओं का उत्पादन, या स्मॉल स्केल पे उत्पादन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात की बात कर रहे हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह आपको लेकर के बस जाती है, वो क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। या फिर शॉपकीपिंग। ठीक, मतलब हर प्रकार की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हो रही है, मगर यहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है? यहाँ पर की मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। ठीक है, कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। और एक बात हमने नहीं की, डेयरी की बात हमने नहीं की। डेयरी भी क्या है? एक बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा जरिया है जिसके द्वारा लोग इनकम करते हैं। मतलब पशुपालन, अगर आप पशुओं को पालते हैं, गाय आपने रखा हुआ है, आपने भैंस रखा हुआ है, और उनका दूध का ही आपका बिजनेस है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक, कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंबाइंड वे। क्या क्या चीज़ें लगती है? कहता है ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इसमें अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस लगते हैं। मतलब लोगों को अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ना पड़ता है, या कहा जाए कि एक स्टेज पर लाना पड़ता है, तभी सारी चीज़ें एक साथ मिल करके प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। जैसे नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए। मैनमेड आइटम्स, मैनमेड आइटम्स चाहिए। ह्यूमन एफर्ट,
मतलब मानव के द्वारा लगाया गया जो बल हो, और मनी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मान करके चलते हैं हम लोग किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी जो फैक्ट्री होगी जहाँ पर कपड़े बनते होंगे, अब वहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, जहाँ पर आप इसके मशीन्स को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पर आप इनके मशीन्स को रखेंगे। अब मशीन चाहिए भाई, मशीन क्या है, मैन मेड आइटम है। मशीन तो नेचुरल नहीं है, वो अ, भगवान के द्वारा तो बना करके हमें नहीं दिया गया है। वो क्या है, वह किसी इंसान ने बनाया है, मैन मेड है, ठीक। ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मतलब दूसरा मैन मेड, तीसरा ह्यूमन एफर्ट। इंसान मशीन को चलाएंगे तभी तो चलेगा, बटन भी कम से कम तो दाबना पड़ेगा। अगर आप बटन ही प्रेस नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई मशीन अपने आप जो है वह चालू हो जाएगी? इस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, मतलब इन द एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पैसा, पैसा ही खर्च होना ही है। आप मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, आप लेबर रखेंगे, उनके चार्जेस देने पड़ेंगे, आप मशीन खरीद करके लाएंगे, परचेस करेंगे, उसमें पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब जब ये सारी चीज़ों को करेंगे तभी जाकर के क्या होगा, आपका कपड़ा तैयार होगा। इसलिए कहा गया कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगते हैं। कैसे? इन अ कंबाइंड वे, मतलब जब सबको साथ मिला करके काम किया जाता है, जब सबको साथ लाया जाता है, तभी जाकर के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पालमपुर हैज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। कहते हैं पालमपुर में मतलब वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, अच्छे रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ जो सुविधा है, यातायात की सुविधा, मतलब बसें भी ठीक ठाक चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक है, बिजली भी जो यहाँ आती है वो एकदम ठीक ठाक आती है। ऐसा नहीं कि एक दो घंटे आ गई, 24 घंटे में तो बहुत है, नहीं, बिजली भी ठीक ठाक आ रही है। इरिगेशन, मतलब वहाँ सिंचाई की सुविधा भी ठीक ठाक है, लोगों को पानी मुहैया करा रही है, सरकार मुहैया करा रही है, या लोग खुद से भी अगर कर रहे हैं तो लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है टू इरीगेट देयर फील्ड्स, ठीक। स्कूल्स भी हैं वहाँ पालमपुर गांव में, और क्या है, और हेल्थ सेंटर भी है। मतलब कहा जाए कि एक प्रकार से बढ़िया गांव है, एक प्रकार से वेल डेवलप्ड विलेज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर वेल डेवलप्ड विलेज है, अब उसमें हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें है प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें वहाँ होती है। उन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, और समझिए बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग चलेंगे। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि नया सब्जेक्ट है, एकदम हल्का सब्जेक्ट है, और इसको हल्का ही लेकर के चलना है। हल्का जो है वो सारा सब्जेक्ट होता है, इजी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम लोग उनको टफ बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली वे में चलेंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।